बीते दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी, जहां कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए उनको याद किया। प्रियंका गांधी ने लिखा कि भारतीय वायु सेना में रहकर 15 साल देश की सेवा करने वाले राजेश पायलट एक दिन इंदिरा गांधी जी से मिलने गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, मजेदार किस्सा उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंदिरा गांधी जी से मिलने गए। उन्होंने इंदिरा जी से कहा कि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं। इंदिरा जी ने कहा कि मैं आपको सेना की नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं दूंगी। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि किस तरीके से इंदिरा जी ने कहा कि चुनाव लड़ने में कई चुनौतियां होती हैं, हिंसा भी हो सकती है। इस पर राजेश जी का जवाब था, मैडम मैंने सेना में रहते हुए युद्ध लड़ा है, क्या मैं चुनौतियों से डरूंगा? उनका जवाब सुनकर इंदिरा जी मुस्कुराने लगी। इस बैठक के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए और भरतपुर राजस्थान से चुनावी मैदान में उतरे। वे भारतीय सेना के साथ साथ कांग्रेस के भी वीर सिपाही थे, जिनकी यादें आज भी हमारे साथ हैं। राजेश पायलट को भावभीनी श्रद्धांजलि, ये प्रियंका गांधी का पोस्ट था। वहीं सचिन पायलट दौसा पहुंचे अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए। इस अवसर पर भंडाना स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम में राजेश पायलट के पुत्र सचिन पायलट भी पहुंचे। सचिन पायलट ने अपने पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान भंडाना स्मृति स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ और इस दौरान विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं ने प्रार्थना सभा भी की और वहीं से ही सचिन पायलट ने कई सारे तंज भी कसे विपक्षों पर। तो प्रियंका गांधी ने ये बड़ा बात एक सामने रखा सभी के सामने, किस तरीके से राजेश पायलट ने पार्टी में आने के लिए इंदिरा गांधी जी से मांग की थी और इंदिरा गांधी ने उनकी मांग को स्वीकार करा। लेकिन चुनौतियों का भी पहले ही उनको अवगत करा दिया था कि हिंसा हो सकती है, बवाल हो सकता है। लेकिन फिर भी सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट नहीं डरे और अब एक कह सकते हैं कि उस समय लिया हुआ राजेश पायलट का बड़ा कदम आज सचिन पायलट के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वार खोलते नजर आया और कांग्रेस पार्टी के लिए वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है किस तरीके से सचिन पायलट जमीनी स्तर पर काम करते नजर आ रहे हैं। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।